मुझे शीश महल बनाने नहीं आते, मैं खेतों में भूख का इंतजाम लिखता हूं। मुझसे शाहों के कसीदे नहीं पढ़े जाते, मैं भूमिपुत्र हूं, मिट्टी से गजल लिखता हूं। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा। जी हाँ, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आप सभी के साथ आपकी इस आधुनिक चौपाल में, जिसमें हम तरह तरह की बातें करते हैं। हम हर वो बात करते हैं जिससे कि हमारे किसान भाइयों को कुछ मदद मिल सके। कई बार हम ऐसे किसानों को लेकर आते हैं आपके सामने जिन्हें देखकर आप में प्रेरणा उत्पन्न होती है, अब वो प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। यह आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद ही है जिसके कारण हमारा एक कार्यक्रम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। जी हाँ, आप लोगों के फ़ोन कॉल्स जिस प्रकार से, मेल्स जिस प्रकार से हमारे पास आती हैं, उन्हीं फ़ोन कॉल्स और मेल्स के कारण हम इस कार्यक्रम में हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। एक दर्शक के बारे में आपको बताना चाहता हूं, उससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, एक दर्शक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये दर्शक महाराष्ट्र के अमरावती से हैं, जो कि लगातार हमारा कार्यक्रम देखते हैं, और उन्होंने इस बार हमारे लिए जय जय किसान के इस कार्यक्रम के लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा भेजा है। जी हाँ, ये जय जय किसान लिखे हुए 2 कप हैं, जो कि उनका आग्रह है, उनका निवेदन है। वो चाहते हैं कि इन कप्स को हम हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करें, और जिस समय हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हों उस समय उनके कप नजर आए। जी हाँ, आप लोगों का ये स्नेह और आशीर्वाद ही है जो हमें हर बार, हर शनिवार इस कार्यक्रम को लेकर आने के लिए ऊर्जा देता है। हम हर बार चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में आपके लिए कुछ नया लेकर आएँ। जी हाँ, वक्त है जय जय किसान का, तो आइए प्रारंभ करते हैं जय जय किसान। फसल के लिए क्या चाहिए, खेती के लिए क्या चाहिए, खलिहान के लिए क्या चाहिए, उत्पाद के लिए क्या चाहिए, अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। असल में इसमें सिर्फ 3 चीज़ चाहिए: एक खूबसूरत सा खेत, अच्छा सा एनवायरनमेंट, एक प्यारा सा बीज और पानी। जी हाँ, पानी वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हमें किसी भी फसल के लिए चाहिए होता है। और जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस प्रकार से पानी की लगातार कमी होती जा रही है। एक समय था जब पानी कितने भी बड़े कुएं हुआ करते थे तो उनसे हम खेतों में सिंचाई किया करते थे, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे उत्पाद की आवश्यकता बढ़ती गई, खेत कम होते गए और खेत के साथ साथ कम होता चला गया पानी। जी हाँ, इस पानी के कारण ही हम जो अन्न खाते हैं वो उगा पाते हैं, परंतु क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसे न बनाया जा सकता है, न जिसे उगाया जा सकता है, उसे सिर्फ और सिर्फ बचाया जा सकता है। इस पानी को बचाने के लिए कई तरह की तकनीक हमारे साथ आई। बोरवेल के बाद हम स्प्रिंकलर सिस्टम पे आए, और स्प्रिंकलर सिस्टम के बाद हम आए बूंद बूंद सिंचाई योजना पर। आज जय जय किसान में हम इसी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर बात करने जा रहे हैं, जिससे कि एक एक बूंद को बचाया जा सके, एक एक बूंद से फसल को लिया जा सके। परंतु इसके साथ ही आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम एक बहुत ही खूबसूरत सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, विषय आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने खेत पर सैटेलाइट की मदद से नज़र रख सकते हैं। परंतु सबसे पहले तो आइए स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में बैठे दोनों मेहमानों का। सबसे पहले आपका परिचय मैं कराना चाहूँगा आरपी यादव से। आरपी यादव सूक्ष्म सिंचाई विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, किस प्रकार से माइक्रो इरिगेशन किया जा सकता है, किस प्रकार से एक एक बूंद से आपको उत्पादन लिया जा सकता है, ये आपको बताएंगे आरपी यादव साहब। और इनके साथ में हैं प्रगतिशील किसान नरेंद्र कुमार जी, जो कि इस कार्य को प्रैक्टिकली कर रहे हैं। आरपी यादव जी के दिशा निर्देश के अनुसार इस कार्य को कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम वो कर रहे हैं। अपना प्रैक्टिकल अनुभव वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं रघुनाथ जी के पास, आरपी यादव साहब के पास। आरपी यादव जी, क्या है बूंद बूंद सिंचाई योजना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कब से प्रारंभ हुई? सुनील जी, जैसे बूंद बूंद सिंचाई योजना की ज़रूरत की बात है, क्योंकि जैसे आपने अपने उद्बोधन में कहा कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उत्पाद की भी हमें ज़रूरत ज़्यादा हो रही है, तो उसको उत्पादित करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और ये पानी इतना बेहताशा यूज होता जा रहा है जिससे कि हमारे पास में संसाधन कम होते जा रहे हैं। जी, इन घटते संसाधनों से हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें कैसे पूरी कर सके, खास तौर से खाद्यान्नों की, तो हमने ये सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पे अपनाना शुरू किया। जैसे आपने फव्वारा सिंचाई पद्धति की बात की, आपने सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की बात की। अब इस समय ये आ गया कि अब इनसे भी बढ़ के आगे कहाँ जा सकते हैं हम लोग, पानी को कैसे ज़्यादा और बचाया जा सकता है। जी, कहाँ कैसे बचाया जा सकता है? जैसे हमने फव्वारा पद्धति अपनाई या सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, जिसमें हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं जी,
ये ड्रिप सिस्टम तो ले लिया जी। लेकिन इस तकनीक का फ़ायदा हमको मिल गया, लेकिन सही मायने में रिवोल्यूशन इरिगेशन के पास में बहुत सारे ऐसे सवाल आते थे किसानों के कि मुझे कब पानी देना है और कितना देना है जी। ये दो यक्ष प्रश्न ऐसे हो गए कि जिनका सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते हम एक ऐसी तकनीक इजाद करने पे सहमत हुए और पिछले 3-4 साल से इसका बड़े लार्ज स्केल पे काम करते हुए, इसकी रिसर्च करते हुए हम एक तकनीक लेके आए हैं जिसके माध्यम से किसान अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप से माध्यम से सैटेलाइट के थ्रू अपनी नज़र रख सकता है और रोज़मर्रा उसको कितना पानी देना है वो उसको आसानी से उसकी भाषा में उसके मोबाइल पे आ जाता है कि जैसे मुझे खेत में मेरी इस फसल अवस्था पर 1 घंटा पानी चलाना है तो उसको आपको पहले दिन ही मैसेज आ जाएगा कल आपको इस खेत में इतने 1 घंटा पानी चलाना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बूंद बूंद सिंचाई जो पद्धति है उसके बाद भी आप ये बताएंगे कि इसमें कितनी बूंदें पेड़ में जानी चाहिए जिससे कि पानी की और बचत हो सके। जी हाँ बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा कि किसान बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपना लिया है, लेकिन बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल कैसे करे, कितना पानी चलाए जी। क्योंकि हर खेत का, हर फसल का उसकी अवस्था के अनुसार अलग अलग पानी की जरूरत होती है जी। तो किसान को ये एक वैज्ञानिक गणना नहीं मिल पाती है उस खेत की कि उसको कितना पानी देना है। तो ये जो हमारा ये माना इरिगेशन करके एक रिवोल्यूशन इरिगेशन का सब्सिडियरी कंपनी है जी। तो वो ये देता है कि आपको आपके खेत में आपकी फसल के हिसाब से आज की तारीख में कितना पानी जाना चाहिए जी। वो भी किसान को उसकी भाषा में, और वो भी पहले दिन ही मैसेज आ जाएगा कि कल आपको इस खेत में इतनी देर पानी चलाना है। जी चलिए आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ में नरेंद्र कुमार जी हैं जो कि ऑलरेडी इस सिंचाई पद्धति से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, आप क्या करते हैं, किस प्रकार की खेती है आपकी? सर सबसे पहले तो मैं सभी को राम राम बोलता हूँ जी। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं पावटा का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ पे लगभग 50 बीघा पक्की ज़मीन है जी। तो जब आज से 10 साल पहले हम खेती करते थे जी। तो मिनी स्प्रिंकलर यूज करते थे, उससे पहले कुछ खाली खेतों में पानी चलाते थे जी। तो हमारा आधी ज़मीन में भी काम नहीं चल पाता था जी। उसके बाद हमने ड्रिप सिस्टम लगवाया तो ड्रिप सिस्टम लगाने के बाद भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम पानी इसमें 15 मिनट दें या 1 घंटा दें जी। या 3 घंटा दें, क्योंकि हमारे बुजुर्ग तो पहले ये कहते थे कि बारिश हो रही है तो भी मिनी फुहारे चल रहे हैं जी जी। तो उससे पानी पे किसी भी तरीके से हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे जी। फिर हमने सभी कंपनी ये जो हमारे ड्रिप सिस्टम लगाए इनके वैज्ञानिकों से राय की, तब हमें पता चला कि एक माना ऐप करके है जी। उसे आप डाउनलोड कीजिए जी। और आप अपनी खेती बाड़ी उनके अनुसार कीजिए। जी। तो हमने उसको डाउनलोड किया। उसके बाद शुरू में तो हमें लगा कि ये सब बकवास है जी। क्योंकि हम इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे। हमारे बुजुर्ग तो इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि पानी आज 3 घंटे इसमें देना है, कल 3 घंटे देना है और परसों 3 घंटे देना है। आपने बताया 50 बीघा जमीन है आपके पास में जिसको कि आप ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते हैं। जिस समय पर ड्रिप इरिगेशन नहीं लगाया था उस समय पर आप कितनी ज़मीन का उपयोग कर पाए थे, कितनी ज़मीन में उत्पादन कर पा रहे थे? सर हम सब्जी तो मात्र 10 से 12 बीघा ही कर पाते थे, बाकी में हमें सरसों डालनी पड़ती थी जी। सरसों गेहूं डालते थे जिसमें 2-2 3-3 पानी से काम चल जाता था फुहारा सिस्टम से जी। बाकी जो खेती करते थे उसमें वो 10 से 12 बीघा ही पूर्ति हो पाती थी। मतलब पानी उतना ही था, जमीन उतनी थी, परंतु उत्पादन कम था। बिल्कुल। और जब से आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया है उसके बाद से आप क्या कर पा रहे हैं, क्या क्या आप उगा रहे हैं और कितनी उत्पादन आप कर लेते हैं? सर जब से हमने ड्रिप सिस्टम पूरे फार्म में लगाया है तब से हम 50 हेक्टेयर में पूरे में फसल ही कर रहे हैं, सब्जियां ही करते हैं। बाकी गेहूं सरसों हमने छोड़ दिए हैं और पूरा सिस्टम ड्रिप सिस्टम पे किया हुआ है। इसमें हम फूल गोभी, खीरा, तरबूज, टिंडा, ये सारी सब्जियां लगभग हम करते हैं। तो आपको देखकर आपके आसपास के लोगों ने भी अब सब्जियां उगाना शुरू कर दी होगी? हाँ जी। कितने किसान हैं आसपास के? लगभग हमारे यहाँ 1500 से 2000 बीघे में इस टाइम सब्जी हो रही है जी।
हमारे यहाँ ड्रिप सिस्टम 2008 में लगा था जी 2008 से और आज 10 से 12 साल में बहुत बड़ी क्रांति आई है जी। और वो क्रांति की वजह आप मानते हैं कि जब से पानी बचना शुरू हुआ और पानी का सही उपयोग होना शुरू हुआ तब से उत्पादन बढ़ गया। बिल्कुल, क्रांति की वजह हम सिर्फ सूक्ष्म सिंचाई को मानते हैं, बूंद बूंद सिंचाई। चलिए, बूंद बूंद सिंचाई एक अलग चीज़ थी जिसको कि आपने अपनाया। और उसके बाद में जब आपके पास में एक सैटेलाइट वाली तकनीक, एक ऐप आपके पास आ जाता है, वो उससे कितना फ़ायदा आपको होता है इस सिंचाई में? सर, सैटेलाइट से हमें इतना फ़ायदा हुआ, जैसे हम पहले जो बेल वाली फसलें लगाते थे जी तो उसमें हम मल्च लगाते थे, ऊपर प्लास्टिक की शीट बोलते हैं। तो मल्च लगाने के पास उसके नीचे हमें पता ही नहीं चलता था कि हमें 1 घंटा पानी देना है या 2 घंटे पानी देना है या 6 घंटे पानी देना है जी, महसूस नहीं होता था। अब ये माना ऐप करने से हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आपकी फसल को मात्र 15 मिनट ही ज़रूरत है या 1 घंटा ज़रूरत है। अच्छा, मैं वापस आता हूँ यादव साहब के पास। यादव साहब, किस प्रकार से काम करता है ये ऐप जो आप बता रहे हैं? क्योंकि हर खेत की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, हर जगह की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, हर जगह का एनवायरनमेंट अलग है, हर जगह किसान अलग है और हर सब्जी अलग है। बहुत सही कहा सुनील जी। ये सैटेलाइट मैप ऐसा है, जैसे मान लीजिए मेरा कोई खेत है जी और उस खेत का मैंने मेरे रिवोल्यूशन इंजीनियर से बात किया जी। तो वो क्या करते हैं, जीपीएस से कोऑर्डिनेट्स लेते हैं और जीपीएस से कोऑर्डिनेट्स लेके और उस खेत में कौन सी फसल हो रही है जी, फसल का मिट्टी का प्रकार कैसा है और दूसरी तमाम तरह की जानकारी लेके और हम लोग वो जानकारी सैटेलाइट को मैप कर देते हैं जी। सैटेलाइट जब भी उधर से गुजरता है तो वो उसकी इमेजरी, रडार इमेजरी कैप्चर करता है और रडार इमेजरी कैप्चर करके साथ साथ में वो देखता है कि पौधे में पानी की मात्रा कितनी है। ठीक है। इसके साथ साथ जो आपने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लिए उसके बेसिस पे आसपास के जो भी हमारे जो मौसम विज्ञान के केंद्र हैं उनके जो अपने मौसम की जानकारी की, जैसे तापमान कितना है, वायु में आर्द्रता कितना है, ये डाटा को भी अलॉग्रिथम बेसिस से, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हम लोग दे रहे हैं, उसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर लोकेशन का आपको प्रोटोकॉल के माध्यम से कि कितना पानी जरूरत है। तो जो सैटेलाइट और जो लोकल हाइपर डाटा, ये दोनों के माध्यम से ये तय करता है कि आज कितना पानी चलाना है। तो ये तकनीक इस तरह से काम करती है। चलिए, मैं आपके पास दोबारा, उससे पहले एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन पर जुड़ गए। कैथल हरियाणा से राजेश इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार, राम राम सर राजेश जी। राम राम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर जी, पूछिए क्या पूछना मैं चाहते ये हैं? जानना चाहता हूँ कि सैटेलाइट से अब खेत में कितना पानी देना है, इसकी जानकारी लेनी हो तो क्या करना पड़ेगा? जी हाँ यादव साहब, लोगों को समझ आ रहा है कि सैटेलाइट से भी अब उनके खेत पे नज़र रखी जा सकती है। किस प्रकार से जुड़ सकते हैं हमारे राजेश जी सैटेलाइट के थ्रू अपने खेत को कैसे देख सकते हैं? हाँ राजेश जी, अगर सैटेलाइट वाली ये तकनीक के साथ में आपको जुड़ना है तो आप क्या है, माना इरिगेशन इंटेलिजेंस करके एक आप गूगल करेंगे तो आपको एक वेबसाइट पेज खुलेगा। उस वेबसाइट पेज पे जाएंगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन आरपीजी से मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन जी पूछिए बिल्कुल पूछिए। आरपीजी, क्या मैं कृषि केंद्र में जाके कुछ उनसे सहायता ले सकता हूँ, जो वहाँ पे सिंचाई अधिकारी है या वो जो हमारे कृषि केंद्र के अंदर बैठते हैं अधिकारियों से मिलकर? जी राजेश जी, आपको ये बिल्कुल सीधा तरीका बता रहे हैं। आपको राजेश जी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पे या अपने पास लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी है, उस पे आप गूगल करेंगे माना इरिगेशन इंटेलिजेंस, तो आपको एक पोर्टल ओपन होगा। वो पोर्टल को जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको एक होम पेज खुलेगा। होम पेज पे वहाँ आपका लॉगिन आईडी के लिए दे रखा होगा कि भाई न्यू कस्टमर हैं तो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर उसमें आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिवोल्यूशन इरिगेशन के इंजीनियर की मदद ले सकते हैं और वो आपको ये आपके खेत की सारी जानकारी जुटा के और वो आपको ये सारा ऐप ऑन करके आपको देख के जाएंगे ताकि आप अपने स्मार्टफोन पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यादव साहब, जिस प्रकार से बाकी ऐप डाउनलोड होते हैं प्ले स्टोर वगैरह से, क्या उस तरीके से ये ऐप डाउनलोड नहीं हो सकता? बहुत सही कहा सर सुनील जी, ये इस तरह से होता है। हमने एक चीज़ ये देखा कि किसान ऐप डाउनलोड कर लेता है लेकिन बार बार उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जी। तो हमने एक नई उसमें एक तकनीक और इजाद की है कि किसान
आपको रोज व्हाट्सएप मैसेज आएगा जी। तो जैसे मैसेज नया कुछ इमेज आया, रिकमेंडेशन आई, पानी की जो उसकी कितनी पानी देना है उसकी रिकमेंडेशन आई जी। तो वो एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आएगा, उसमें एक हाइपर लिंक आता है जी। जैसे ही लिंक को आप क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली आपको वो आपके ऐप के होम पेज पे ले जाता है और उसमें जो भी जानकारी है वो डिटेल में आपको पता चल जाती है। चलिए तो ठीक है यादव साहब, एक बात आपने इससे पहले वाला जब सवाल आप बता रहे थे तब एक बात बोली कि जब भी खेत के ऊपर से सैटेलाइट गुजरेगा वो उसकी फोटोज़ और उनकी जो भी चीज़ें उसे जानकारी चाहिए वो जुटा लेगा। तो जब भी सैटेलाइट गुजरेगा तो फिर दोबारा सैटेलाइट कब आएगा कब नहीं आएगा, क्या इसका इंतज़ार किसान करेगा? उसे तो डेली अपडेट चाहिए। बहुत सही सुनील जी, और हम लोग इस पे बड़ा तल्लीनता से काम कर रहे हैं जी। पहले हम लोग 10 बाई 10 मेगापिक्सल के जो उसकी इमेजरीज होती थी वो डेवलप होती है। अभी रिसेंटली हम लोग उस पे काम कर रहे हैं 3 बाई 3 मेगापिक्सल की ही इमेजरी हो तो बहुत और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जनरेट होगी। पहले 5 दिन से सैटेलाइट आता था, अभी हमने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ा दी है तो इससे आपको हर रोज सैटेलाइट आएगा। जब भी आपकी सैटेलाइट की नई इमेज आती है, नई रिकमेंडेशन आता है, आपको तुरंत मैसेज आएगा। यानी अब रोज आपको वो जानकारी आपके स्मार्टफोन पे मिलती रहेगी, मतलब अपडेटेड रहेंगे, उसमें इसका इंतजार उन्हें नहीं करना कि सैटेलाइट कब गुजरेगा या कब नहीं गुजरेगा। जी जी, रोज बहुत सारे सैटेलाइट हैं आसमान में, तो वो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो हम जिनके साथ में काम कर रहे हैं बहुत संख्या बढ़ा दी है ताकि हर किसान को रोज उसकी अपडेट मिलती जाए। और इसका फायदा ये होता है, एक मैं यहाँ उदाहरण उद्धृत करना चाहूँगा कि एक हमारे किसान थे तमिलनाडु में जी। तो बड़ा उनका गन्ने का खेत था, तो एक गन्ने के खेत में पीछे कोई एक लीकेज हो गया तो सही से सिंचाई नहीं हो पाती थी। 2 दिन में 3 दिन बाद में ये जो सैटेलाइट इमेजरीज डेवलप होती है वहाँ पता चला कि वहाँ कुछ रेड जोन हो गया, यानी कि फसल कुछ आपकी मर रही है, पानी नहीं मिल रहा है। जब किसान ने वो जब अपने ऐप में देखा कि ये पर्टिकुलर इस जोन में मेरे को ये क्या दिक्कत हो रही है जी, तो वहाँ जो काम करने वाले को जब बताया तो जाके देखा कि वो वहाँ लीकेज हो रहा था। जब लीकेज ठीक हुआ अगले 3 दिन में वो इमेजेस सही आने लग गई। तो इससे ये है कि कोई खेती करे किधर भी बैठा हो अपने खेत पे आराम से नजर रख सकता है और उस रोजमर्रा या जो दिक्कतें होने वाली है, लीकेज हो गया पानी, ड्रिप इरिगेशन में ब्लॉकेज आ गया, पानी की पूर्ति पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे तमाम सारे जो समस्याएं हैं उनका सवाल ये ऐप के माध्यम से बड़ा आसानी से आपको दूरस्थ बैठे हुए भी मिल सकता है। आप तो बता रहे हैं और नरेंद्र जी इसका उपयोग कर रहे हैं। नरेंद्र जी, क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ? एक समय वो था जब आप खेत को पूरा उपयोग नहीं कर पाते थे, बोर से सीधा क्यारियां बनाकर दोहरे बनाकर उसको आप पानी देते थे, और एक समय बाद में ये आया जिसमें कि आपको बूंद बूंद सिंचाई पद्धति काम मिली, और उसके बाद तीसरी अपडेटेड चीज़ ये आ गई कि अब आप सैटेलाइट से पता कर सकते हैं कि कितना पानी देता है। कितने पानी की बचत अब आप कर पा रहे हैं? सर ऐसा है कि पहले हम जब पानी देते थे खेत में जी, तो हमारी थ्योरी ये थी कि एक दिन छोड़ के एक दिन लगभग 2 से 2.5 घंटा पानी देना है जी, ड्रिप सिस्टम से। जी, जब अगस्त में माना ऐप हमने यूज किया, लगाया, तो उनमें ये आता था कि आपको आज सिर्फ 15 मिनट ही पानी देना है जी, तो अगले दिन आता था 1 घंटा पानी देना है, तो उससे लगभग 25% हमें पानी की बचत होती है जी, और हमने ये महसूस भी किया। पहले तो मैं इसको माना ऐप को नहीं मानता था जी, मैं ये सोचता था कि ये ऐसी बकवास है, पर जब धीरे धीरे हमने, क्योंकि हमने हमारे जो खेत का 1/3 पार्ट था जी, उसको हमने इस पे लिया था जी, तो लेने के बाद ये पता चला कि भाई हम इस खेत में इतना पानी दे रहे हैं और दूसरे में हम जो अपने रेगुलर दे रहे थे तो उतना पानी दे रहे हैं जी, तो फसल में कितना फर्क हुआ। जी, तो मैंने ये पाया कि जहाँ पानी माना ऐप की वजह से हम दे रहे थे तो वहाँ पे हमारी ग्रोथ ज़्यादा हुई, जी, नीचे ज़मीन में फंगस वगैरह कम हुई, क्योंकि ज़्यादा पानी लगने से तो फंगस पैदा हो जाती है। मतलब जब माना ने आपको करके दिखाया तो उसके बाद आपने माना को माना। हाँ, अब हम पूरे फार्म में उसी सिस्टम को लेकर इजाद कर रहे हैं। चलिए, शाहपुरा से रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। नमस्कार रोहित जी, राम राम साहब। राम राम का सर जी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिन से देख रहा हूँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है
और मैं मेरे गांव में भी खूब सारे लोगों को दिखाता हूँ भाई, ये प्रोग्राम हमारा चलता है, एक यहाँ चलता है चैनल पे। जी सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। मेरे बिल्कुल पूछिए। 4 गाँव में अलग अलग खेत है। जी मेरे 4 गाँव में अलग अलग खेत है, चारों गाँव में है। जी तो उनके लिए एक ही ऐप काम आ जाएगा या अलग अलग डाउनलोड करना पड़ेगा? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है रोहित जी का कि अगर एक खेत के लिए तो आप कर लेंगे डाउनलोड, 4 खेत हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें? रोहित जी, आपको ऐप एक ही डाउनलोड होगा। जब आप ऐप में अंदर में जाते हैं, जब हम लोग मैपिंग करते हैं ना जी। आपका खेत का, तो उसके डाटा 4 अलग अलग जगह जाएंगे। अकाउंट एक ही होगा, वो चारों अलग अलग आपको इंफॉर्मेशन दिखेंगी, जैसे जॉन 1 2 3 ऐसा। तो 3 खेत 4 खेत आप एक साथ एक ही मैप में दिख जाएगा। जी नरेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? मैं बीच में बोलना चाह रहा था कि हमारा जो फार्म हाउस है वो 50 बीघे का है जी पर उसमें हमने अपने 3 भाइयों के नाम से अलग अलग पार्टीशन बनाया हुआ है। जी तो हम उसके हिसाब से सिस्टम को देख लेते हैं कि आज इस खेत का क्या है, उसका क्या है, वो अलग अलग दिया हुआ है। क्योंकि एक तरफ हमारे खेत में भी नरम जमीन है, रेतीली जिसको बोलते हैं, एक तरफ टाइट जमीन है। जी तो उसमें टाइट वाली जमीन में कम पानी लगता है, तो उसके पोर्शन हमने अलग अलग बनवाए हुए हैं। जी तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस वाले खेत में कितना पानी देना है और इसमें कितना देना है। जी यादव साहब, एक और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि ये पूरे देश के लिए एक है या सैटेलाइट की बात है तो पूरे विश्व के लिए भी एक ही होगा। तो इसमें भाषा की जो बात है, क्योंकि हमारे देश में तो वैसे ही अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्या हर भाषा के व्हाट्सएप अलग अलग भाषाओं में आता है? क्या सिस्टम है इसका? सुनील जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। हर किसान की ये रहती है। शुरू में जब हमने इन्हें लॉन्च किया था तब तो ये अंग्रेजी भाषा में ही था, लेकिन धीरे धीरे हमने ये चीज़ महसूस की कि हमारा किसान उस भाषा से उतना यूजुअल उसका वास्ता नहीं होता है, तो समझ में नहीं आती। तो हमने वर्नाक्युलर लैंग्वेज में इसको अलग अलग भाषाओं में बनाया, जैसे हिंदी में है, गुजराती में है, मराठी में है, तेलुगु में है, इस तरह से अलग अलग भाषाओं में बनाया। जो मैसेज आएगा, जो भाषा हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो उस भाषा में ही वो उस किसान को उसके बारे में जानकारी आएगी। जी नरेंद्र जी, पानी की बात तो एक बात हुई कि पानी कहाँ कितना देना है, क्या देना है, ये अलर्ट तो वो देता है। इसके अलावा और किस किस प्रकार के अलर्ट आपको इस ऐप से मिल रहे हैं? किस किस प्रकार की सूचनाएं आपको मिलती हैं इससे? बारिश की भी सूचना मिलती है जी, और इसमें नमी की, मौसम की, सबसे पहले हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, वो सारा चीज़ें इसके मैसेज आ जाते हैं। जी यादव साहब, कोई और ऐसी चीज़ें जो कि आप बताना चाहते हो कि उससे, इस ऐप से आपको किसान को फ़ायदा होता है? जी जी, जैसा नरेंद्र जी ने बताया कि वो मौसम जानकारी तो मिल ही जाती है। मौसम की जानकारी भी अगले 10 दिन तक की आपको पहले ही मिल जाती है। जैसे किसान कोई ऐसी इलाके से आता है जहां पाला पड़ने की संभावना होती है, तो आपको हफ्ता भर पहले ही पता चल जाएगा कि मेरे यहाँ पाला पड़ने की संभावना है। तो किसान अपनी फसल के लिए, उसकी बचाव के लिए जो भी व्यवस्था करनी है वो कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक क्रॉप मॉनिटरिंग टूल और होता है, जिसको हम लोग जो इमेजेज बताए ना भाई, ये जो सैटेलाइट की अलग अलग तस्वीरें वो देता है। उस तस्वीरों में 2 तरह की तस्वीरें देती है कि पौधे में पानी की मात्रा कितनी है और पौधे का उस फील्ड में, अक्रॉस द फील्ड, उसकी वेरिएबिलिटी कितनी है। अगर वेरिएबिलिटी, मान लीजिए वो जो प्लांट वेटनेस मैप और जो वेरिएबिलिटी दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा पौधे में हमारे जो पानी देने की तकनीक या खाद देने की तकनीक की वजह से नहीं है, उसमें मिट्टी के प्रकार की वजह से हो सकता है या कुछ दूसरी बीमारी आ सकती है। अच्छा, उसकी वजह किसी से भी तरह की बीमारी, रोग, कीट, इस तरह की जानकारियां भी उससे मिल जाती हैं? उस तरह की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन पानी की वजह से वो चीज नहीं है, उसकी बात की वो दूसरी वजह से हो सकता है। ऐसी जानकारी से किशन इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, अपने प्रश्न के साथ रूबरू होना चाहते हैं आपसे। नमस्कार किशन जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या सैटेलाइट से मेरे खेत को जोड़ने के लिए आपकी कंपनी के उत्पाद खरीदने पड़ेंगे वहीं? जी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास में ड्रिप सिस्टम है या स्प्रिंकलर सिस्टम आपने अपनाया हुआ है जी, तो आप फिर भी आप हमसे उत्पाद ले सकते हो। उत्पाद ले सकते हैं कि ऐप ले सकते हैं? जी, ऐप ले सकते हो। ये जो सुविधा है जी, ये आप मतलब ये सुविधा हर हर किसान के लिए है जो भी खेती से जुड़ा हुआ है, वो इस ऐप के जरिए अपनी सर्विसेज आपकी प्राप्त कर सकता है। जी सुनील जी, जैसे मैंने अब कहा
कि दो यक्ष प्रश्न है, कोई भी सिंचाई तकनीक लिए, लेकिन मैं कितना पानी दूं और कब दूं। जी अब ये बड़ा समस्या है, मतलब ये अपने कोई एक किसान की समस्या नहीं है जो भी तकनीक अपना रहा है। तो हमने इसको सबके लिए ओपन कर दिया है कि भाई जो भी किसान इसको लेना चाहता है, जितना पानी को बचाया जा सकता है ना, ये तो हमारे लिए एक मिशन का विषय हो गया। जी हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल पानी सही को कह रहे हैं कैसे बचाया जाए, जी बिल्कुल। हर एक बूंद को कैसे संजोया जाए। जी हाँ, जय जय किसान में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज इंडिया। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। उद्योगों के पहिए घूमे, रोजगार की राह खुली है, बिना घूस सरकारी भर्ती चर्चा गूंजे गली गली है। अमन चैन फिर वापस लौटा, यूपी में अपराध घटा है, अपराधी यूपी से भागे, अब दहशत का बंद कटा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। मोदी जी हैं मार्ग दिखाते, योगी जी संकल्प निभा, दोनों जननायक कर्म योग से यूपी की तकदीर बनाते। सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सभी नागरिक हों खुशहाल, अथक प्रयासों का प्रतिफल है सुधर रहा यूपी का हाल। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। अब यूपी की बात ही अलग है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कुछ अलग है, कुछ नया है। आलू है, अचार है। आलू में अचार, अरे इसमें तो दोनों है यार। कमाल है। MDH का अचारी आलू मसाला। आलू में अचार का मजा। MDH अचारी आलू मसाला। जिन लोगों ने अपना टीवी सेट थोड़ा सा लेट ऑन किया है, उन लोगों को बता दें कि आज हम दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और वो महत्वपूर्ण चीज़ है पानी। उस पानी को कैसे बचाया जा सकता है। अगर आप भी इससे संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सैटेलाइट से अपने खेतों पर नज़र कैसे रखें, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से डायल करके सीधा हमारे एक्सपर्ट से संवाद कर सकते हैं। जी हाँ, वाकई में बात हो रही है पानी की, वो भी बूंद बूंद बचाने की। एक बहुत ही बड़ी विडंबना है यहाँ पर कि शहरों में हम कार धोते हैं, रेन डांस करते हैं और पानी को बुरी तरह से बहा देते हैं, परंतु गांव में उसी पानी की बूंद बूंद को बचाने की जद्दोजहद लगी रहती है। आज उसी विषय पर हमारे साथ कार्यक्रम है, लेकिन हमारे मेहमानों के पास जाएं उससे पहले एक दर्शक इस समय लव कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, होशियारपुर से फोन कर रहे हैं। नमस्कार लव कुमार जी, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हेलो जी लव कुमार जी। सत श्री अकाल सुनील जी। सत श्री अकाल लव कुमार जी, आपका नाम बहुत अच्छा है। थैंक यू जी, की हाल चाल है? सडे चंगे जी। मैं आरपी जी सर नाल गल करनी ही। आप पूछिए पूछिए, क्या आरपी जी सुन रहे? आरपी सर सत श्री अकाल। सर जी मेरे कोल 4 खेत हैंगे जी, अलग अलग पिंडा च हैंगे ते ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ऐप है वो सारे ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ऐप? एक ही ऐप पे आपको चारों पिंडों के जो भी आपके खेत हैं उसको मैपिंग कर देगा
और वो चारों खेत आपको एक ही जगह आपके एक अकाउंट में दिखते जाएंगे। तो उसकी जो भी जानकारी जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप जाके देखेंगे, आपको जिस खेत की, जैसे मान लीजिए कोई आपका गोलू वाला पिंड है, उस गोलू वाला पिंड को आप नाम दे दिया गोलू वाला, आप गोलू वाला को जैसे क्लिक करोगे तो उसकी जानकारी सारी आपको दिखती जाएगी। आपका मान लीजिए दूसरा कोई और पिंड का नाम है, उस पिंड को दूसरे पे क्लिक करोगे तो वो आपको उसकी जानकारी मिलती जाएगी। तो सारे एक ही जगह आपको दिखते जाएंगे। आरपी जी, खर्चा कितना होगा? लव कुमार जी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेज है। आपकी फसल कौन सी होगी ये? अजय तक गन्ने का बोने का हैगा। गन्ने? हाँ जी। तो गन्ने की फसल के लिए हम लोग क्या है, इसको साल भर के लिए सब्सक्रिप्शन देते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, टीवी टॉप सेट का हम लोग रिचार्ज करते हैं ना, उस तरह से हम लोग इसको एक सिस्टम बना रखा है। जो फसलें हैं 4-6 महीने की फसल होती है, उसको 6 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन कर रखा है। और जो बागवानी की फसलें हैं या जिसकी फसल अवधि साल या साल से ज़्यादा होती है, जैसे गन्ना भी एक उसमें आता है, उनकी 12 महीने का सब्सक्रिप्शन हमने एक प्लान कर रखा है। तो जो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन होता है वो 1000 रुपया प्रति हेक्टेयर का 6 महीने का है, और जो 12 महीने वाला है वो 1500 रुपया है। आरपी जी, एक गल होर करनी ही जी, पूछते रहिए रव कुमार जी, पूछते रहिए आप। ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी कैसे मिल सकती है मैनू? ये आपके एक सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है। हाँ जी, तो हाँ जी। आप अपने जिले के सॉइल कंजर्वेशन अधिकारी के पास जाएं और उनको पास अपना आवेदन दें, वहां से आपको ये इसकी सारी प्रक्रिया और जानकारी वो सब मिलेगा। जी लव कुमार जी, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी, लगता है संतुष्ट हुए हैं और संपर्क कट गया है उनसे। आरपी जी, जैसा कि लोगों में एक क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि किस प्रकार से एक ऐप काम करेगा, कौन सी फसल के लिए कैसे करेगा, किस फसल में क्या होगा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा ये किस तरह से काम करता है इसके बारे में आप संक्षेप में बताएं, जिससे कि ये लोग जो फ़ोन कर रहे हैं उन्हें पता चले एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। जैसे सुनील कुमार जी, मैंने एक कोई खेत है और खेत में अभी जैसे मान लीजिए मैंने फूल गोभी की फसल की, जैसे नरेंद्र जी कुमार जी का अनुभव है जी। तो फूल गोभी जब जैसे ये लोग अगस्त के महीने में या सितंबर के पहले पखवाड़े में ये अपने लगाते हैं जी। तो जब हम लोग सैटेलाइट को ये जानकारी भेजते हैं ना, तो उनको ये बताते हैं कि भाई हमारी फसल हमने कब लगाई है और पहली सिंचाई कब करेंगे जी। ये जानकारी उसमें डाटा इनपुट में ही हमको भेजनी होती है जी। और हमारी आखिरी सिंचाई कब होगी। जैसे मान लीजिए भाई हमारी फसल वो 5 महीने की है, तो हमने जैसे अगस्त में लगाया तो वो दिसंबर में उसने चले जाना है जी। तो दिसंबर हमारा आखिरी दिन होगा। तो वो इस तरह से एक कर्व डेवलप करता है और उसके बेसिस पे सारी जानकारियां आपको दिन प्रतिदिन देता जाता है जी। तो बहुत सैटेलाइट क्या होता है, जैसे ही आपने जैसे जीपीएस कोऑर्डिनेट दिए, वो जीपीएस कोऑर्डिनेट से आपको सैटेलाइट इमेजरी, जैसे रोज सैटेलाइट जाता है वो इमेजेस क्रिएट करता है और वो रडार इमेजेस। एक चीज आपको बताऊं, अभी रिसेंटली हमने एक नई तकनीक और डेवलप की कि जैसे बादलवाई हो गई। पहले क्या बादल हो जाते थे जी। बारिश के दिनों में, तो सैटेलाइट उसको बादलों से नीचे नहीं देख पाता है जी। तो आजकल जो इंफ्रारेड रडार के भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, तो ऐसे सैटेलाइट्स भी यूज कर रहे हैं, तो जो बादलों से भी नीचे जाके आपकी फसल को देख पाएंगे जी। तो बहुत ही अच्छा एक नया आयाम जोड़ने जा रहे हैं ये पानी बचाने के अभियान में। जी नरेंद्र जी, आपके पास आपने बताया कि आप पॉली हाउस भी आपने लगाया हुआ है और खुले मैदान वाली खेती भी आप, खुले खेत वाली खेती भी आप करते हैं, तो क्या पॉली हाउस वगैरह में भी ये सैटेलाइट वाली जो चीज़ें हैं, ये इसकी मदद इस ऐप से आपको कुछ मिलती है? सर पॉली हाउस में तो मुझे नहीं लगता जी, और मैंने पॉली हाउस में उसको ज़रूरी भी नहीं समझा जी, क्योंकि पॉली हाउस में तो हमारे पैक होता है पॉली हाउस, तो उसमें हम लगभग 15 से 20 मिनट ही पानी चलाते हैं जी, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो उसमें ही हमारी पूर्ति हो जाती है। पॉली हाउस में पानी ना के बराबर लगता है। जी। मैं ऐड करना चाहूँगा नरेंद्र जी को। जी। जैसे नरेंद्र जी कुमार जी ने बताया, मैंने भी बताया कि जैसे बादलों की वजह से ही रुक जाता था पहले के जो सैटेलाइट हैं जी। अभी नए सैटेलाइट में वो बादलों से तक देख लेता है, लेकिन अगर ऊपर में कुछ दूसरा कोई ऑब्स्टेकल पैदा आ रहा है तो वो उसको नहीं देख पाएगा। जैसे पॉली हाउस की अपन बात कर रहे थे, सैंडेट हाउस की बात कर रहे थे, तो वो जो पॉली सीट ऊपर रहती है ना, उसकी वजह से पौधा सैटेलाइट उसको देख नहीं पाता है जी।
तो वो जो भी हम लोग संरक्षित खेती करते हैं उसमें ये तकनीक सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग नहीं कर पाएंगे। ओपन फील्ड चाहिए। अशोक मीना जी झालावाड़ से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। जी अशोक जी। भाई साहब जी मेरे तो साहब ये सवाल है कि मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, इसमें ये ऐप का जो है, अब मैं हूँ ये मोबाइल और इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता हूँ, तो ये कैसे काम करेगा, कहाँ से ये ऐप खरीदना पड़ेगा और ये इसका क्या माध्यम होगा, तो ये एक मेरे ये बेटे को समझा दें, ये मेरा बेटे से बात कीजिए आप प्लीज। जी बिल्कुल। हेलो जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप, सर, समझना चाहते हैं? रवि बोल रहा हूँ। जी रवि जी। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिस्टम काम कैसे करता है, सैटेलाइट कैसे ये सब कुछ मैनेज करता है। जी अशोक जी, जैसा अभी बात कर रहे थे कि भी ये एक ऐप बेस्ड कार्यक्रम है, जो सर्विस है, और उसमें क्या होता है कि अगर आपने कुछ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम या आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस तरह का अपनाया हुआ है और एक लिमिटेड क्रॉप्स है, उसमें 25 तरह की फसलों के पे हम लोग ये अभी ये भारतवर्ष में ये सेवाएं दे रहे हैं जी, जिसमें आप ये देखते हैं अलग अलग सब्जियां हैं, जैसे टमाटर हुआ, मिर्च हुआ, खरबूजा हुआ, तरबूज, लहसुन, प्याज, ये इस तरह की ये फसलों पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा बागवानी की फसलें हैं, जैसे नींबू वर्गीय फसल हो गई, अनार हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, और ये अपना जो ग्रेप्स जिसको अंगूर हम लोग बोलते हैं, और इसके अलावा कैश क्रॉप जैसे तंबाकू हुआ, अपना मूंगफली हुआ, इसके अलावा गन्ना हो गया, कपास हो गया, तो ये इस तरह के 25 तरह की फसलों पे हम लोग ये सर्विस सेवाएं दे रहे हैं जी। अगर ये इन फसलों में से आपके पास में है और ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम आपने अपनाया हुआ है, तो आप मन्ना इरिगेशन इंटेलिजेंस करके गूगल करेंगे तो आपको एक इसका पोर्टल खुलेगा, वो पोर्टल पे जाके आप अपना सब्सक्रिप्शन आप उसके लिए अपने रिक्वेस्ट भेज सकते हो जी। 25 फसलों पे आपने बताया कि आप काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी बाकी फसलों पर भी आपका काम चल रहा होगा भविष्य में, क्या उन सब के लिए भी आप सर्विस दे पाएंगे? जी सुनील जी, बिल्कुल। दुनिया भर में मेरे ख्याल में हम लोग कुछ 400 साढ़े 400 फसलें ऐसे मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में उगाए जाते हैं, और हम लोग वो हर एक क्षेत्र को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं जो मुख्यतः फसलें उगाई जाती है, लगाई जाती है जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस तकनीक को पहुंचाया जा सके जी। नरेंद्र जी, आपका अनुभव है, काफ़ी पुराना अनुभव बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के साथ में है, क्या कहना चाहेंगे किसानों को? क्योंकि अभी भी लोग जो हमारे किसान हैं, भोले भाले किसान हैं, वो किसी न किसी कारण से अभी भी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से थोड़ा दूर है, अभी भी लगाने में डर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे किसानों को बताएं कि आप किस प्रकार से तकनीक उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, मैं स्पेशली राजस्थान के किसानों से ये कहना चाहता हूँ कि जब हम शुरू में खुले पानी से खेती करते थे जी, जो भी करते थे, गेहूँ, बाजरा, सरसों या सब्जी करते थे जी, तो हम लगभग एक ट्यूबवेल से 4 बीघा की ही सिंचाई कर पाते थे जी। उसके बाद मिनी स्प्रिंकलर आया जी, तो हमारी बढ़ोतरी हो गई, हम लगभग 7 से 8 बीघे में हम मिनी स्प्रिंकलर से एक ट्यूबवेल से खेती कर सकते थे। उसके बाद ड्रिप सिस्टम आया, तो ड्रिप सिस्टम लगभग 12 से 13 बीघा पक्की जमीन की सिंचाई कर सकता है, उसमें आप कोई भी फसल लगा सकते हैं। किस किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहता है और कौन कौन सी फसल वालों को अभी ड्रिप इरिगेशन में नहीं जाना चाहिए, कुछ बताना चाहेंगे नरेंद्र जी? सर, सबसे पहले तो ये सब्जियों के लिए सबसे बेस्ट है जी। बाकी जहाँ जैसे यूपी में पानी बहुत ज़्यादा है जी, जहाँ जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ सूक्ष्म सिंचाई की अभी ज़रूरत नहीं है जी, पर जिन जिन राज्यों में पानी की कमी है, स्पेशली राजस्थान जी, मिट्टी भी हमारे यहाँ जो एक तरीके से नरम है, रेतीली है, तो उसमें पानी बहुत जल्दी से नीचे चला जाता है जी। तो बूंद बूंद सिंचाई से ये फ़ायदा है कि हम पर डे जितना उसको गिला करना चाहते हैं कर सकते हैं जी। मैं इसमें कुछ और जी बिल्कुल कहना बढ़ाना चाहता हूँ नरेंद्र जी के बात को आगे बढ़ाते हुए जी। राजस्थान हो चाहे वो भारतवर्ष हो, जैसे 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 जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारी जोत घटती जा रही है जी। अब कम जोत हो रही है, तो अब ऐसी तकनीक या ऐसी फसल उगाएं जिसमें हमको ज़्यादा मुनाफा है जी।
कि बाजरे जो गेहूं की खेती करके आज हम लोग जिस तरह के हमारे चाहे बच्चों की शिक्षा के खर्चे हो, चाहे स्वास्थ्य के खर्चे हो, या चाहे दूसरे तरह के हो, वो खर्चों को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो मेरा मानना ये है कि हम ऐसी फसल उगाएं जिसका हमको जल्दी से उत्पादन आ जाए और जिसकी वैल्यू बाजार में ज़्यादा हो। उन चीज़ों पे काम करेंगे ना तो हमारे जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस तकनीक में, उसका भी हमको पूरा भरपूर फायदा मिलेगा और हम हमारे एक परिवार को एक नई जीवन शैली या जिसको एक अच्छा सम्मानजनक जो चीज है ना वो दे पाएंगे। पर्वतपुरा अजमेर से अजय सिंह इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार अजय सिंह जी। नमस्कार सर जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं अजय सिंह जी। पूछना चाह रहा था कि जो ये आप ये इसका बता रहे ना, ये जो पानी डालने का खेती के अंदर जी, ये कैसे क्या होगा, क्या जानना चाहते हैं आप? बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के बारे में जानना चाहते हैं, मशीन के बारे में जानकारी लेनी थी। और जैसे मेरे पास तो कुआं है, कुएं में पानी तो फुल है जी। कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास जमीन होगी 1.5 बीघा जी। यादव साहब। अजय सिंह जी, आप क्या क्या फसलें उगाते हैं और क्या आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपनाया हुआ है? जी नहीं, अभी उन्होंने ड्रिप इरिगेशन नहीं अपनाया हुआ। देखो रचका बोता हूँ मैं, और ये क्या बोलते हैं इसको, गुलाब लगा रखी है जी। तो आई थिंक आपको जो भी ये जो हमने 25 फसलों के बारे में बात किया, वो फसलें अगर आप उगाते हैं और आप खेती में कब पानी देना है, कितना पानी देना है, कब उत्तर देना है, तो आपको ये ऐप मदद कर सकता है। वो आपके इरिगेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, गुलाब की खेती करते हैं, कि क्या उसमें सक्सेसफुल होगा? हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग ये गुलाब की खेती के लिए ये ऐप का सर्विस नहीं दे रहे हैं यहाँ भारतवर्ष में। चलिए ठीक है। दौसा से चंद्रकांत इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नमस्कार चंद्रकांत जी। नमस्कार सर जी। जी पूछिए चंद्रकांत जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं बताना चाहूँगा सर जी, जो अपना जो ऐप लागू किया है, इस पर जो कीट नियंत्रण की जानकारी साथ दवाओं की भी जानकारी दी जाती है। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं जो आपने इस ऐप पर कीट नियंत्रण की जानकारी के लिए कीट नियंत्रण की जानकारी भी क्या आप इस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं यादव साहब? नहीं, कीट नियंत्रण की जानकारी इस पे नहीं है। ये पानी कितना देना है और कब देना है के बारे में आपको देता है। अच्छा, दूसरा इसमें अगर अंदर जाएंगे ना, ये तो क्रॉप मॉनिटरिंग टूल जो हम लोग रडार इमेजरी की बात करिए, वो इमेजेस के माध्यम से आप ये पता लग जा सकते हो कि मेरी फसल कमजोर है तो वो पानी की वजह से है या कोई और रीजन है। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो आपको ये बताएंगे कि आपके इस हिस्से में, खेत के इस हिस्से में फसल कमजोर हो रही है। हाँ, इसमें कारण आप पता लगाइए कि क्या कारण हो सकता है। आप किसी विशेषज्ञ को दिखाइए, एक्सपर्ट को दिखाइए। बिल्कुल, ये जो बता देगा कि अगर पानी की वजह से है तो वो पानी का पता चल जाएगा कि पानी की वजह से है। अगर पानी की वजह से नहीं है तो फिर आपको वो देखना पड़ेगा। नरेंद्र जी, आपके सामने आया कभी इस तरह का कोई समस्या की जब आपके खेत में एक तरफ कोई समस्या थी, वो आपको पता नहीं चली, परंतु ऐप के माध्यम से जब मैसेज आया तब आपको उसकी जानकारी मिली और आपकी फसल खराब होते होते बच गई? बिल्कुल, ऐप के माध्यम से हमें वो जो डार्क जोन नजर आ रहा था जी, तो वहाँ हमने जाके देखा। अगस्त के महीने में जो हमने फसल लगाई थी जी, तो वहाँ पे बारिश से पानी भरा हुआ था जी, तो हम उस कोने में जाते नहीं थे। तो जो डार्कनेस दिखाई दे रही थी, तो उससे फिर हमने जाके देखा कि भाई ये क्यों आ रहा है। जब वहाँ गए तो हमें पता चला कि ये झील में पानी भरने की वजह से ये डैमेज हो गई। अच्छा, मतलब जब फोटो आपके सामने आती है रोज के खेत की, तो उस फोटो में जिस जगह पे कुछ समस्या होती है वहाँ के हिस्से का रंग बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा। वो पर्टिकुलर वो खेत को ऐसा दिखाता है कि वहाँ अगर पानी भरा हुआ है या उसमें आपके खरपतवारों की संख्या ज्यादा है तो बहुत पूरा नीला कलर का दिखाएगा जी। तो या ये भी हो सकता है कि वहाँ पौधा की संख्या या पौधों की जो रौनक है, रंगत है, वो अच्छी है जी। और जहाँ हल्का रंग दिखाएगा इसका मतलब वहाँ कुछ ठीक नहीं है जी, खतरे की घंटी, मतलब खतरे की घंटी है। और इसके साथ साथ एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक पिन बोलते हैं जिसको, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी वहाँ क्लिक कर देता है कि पर्टिकुलरली ये पर्टिकुलर जगह में आपको तकलीफ है जी, तो किसान उसको एनालाइज कर सकता है जाके। जी हाँ। पाली से ओंकार है इस समय, दर्शक हैं, टीवी देख रहे हैं हमारा और बात करना चाहते हैं आपसे। नमस्कार ओंकार जी। नमस्कार सर, मेरा जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नरेंद्र कुमार जी से है जी, पूछिए। बताइए सर, ड्रिप इरिगेशन में पर बीघा के हिसाब से क्या लागत आएगी? क्या लागत आनी है जी? ड्रिप तो अलग अलग कंपनी की है जी, जैसा आप खर्चा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। आजकल
लगभग हमारे यहाँ मैं बात करूँगा जयपुर जिले की जी, तो लगभग मिनिमम 38-40 हज़ार रुपये पर हेक्टर जी, और ऊपर फिर 1 लाख तक। जी, ये मैं कुछ जोड़ना चाहेंगे नरेंद्र यादव? जी की बात को आगे बढ़ाते हुए जी, नरेंद्र जी से मुखातिब होते हुए कि जो ड्रिप इरिगेशन का खर्चा है वो फसल के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी फसल आप लगा रहे हो। जी, आप सब्जियों की खेती पे जा रहे हो, कपास की खेती पे जा रहे हो या कोई बागवानी की खेती पे जा रहे हो, सबका अपना अपना तरीका है और हर एक फसल के लिए इसको कस्टमाइज किया जाता है। जी, उसका नक्शा बनता है, अपने खेत में पानी का स्रोत क्या है और दूसरी तमाम तरह की व्यवस्थाएं किस तरह की है, इनके ऊपर एक कस्टमाइज डिजाइन बनाते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि मेरे को कितना खर्चा लगेगा, गवर्नमेंट से मुझे अनुदान क्या मिलेगा और मेरा हिस्सा क्या होगा। लगभग क्या राजस्थान के हिसाब से पूछे तो सब्सिडी का और इन सब का क्या रहेगा, थोड़ा बहुत अगर आप जानकारी देना चाहें हमारे दर्शकों को। आज की परिस्थितियों में जो 50% और 70% अनुदान है अलग अलग श्रेणियों में, जी हाँ, तो जो खर्चा आता है करीब करीब ये समझिए 1 लाख से लेके 1,20,000 रुपये तक का खर्चा आता है सब्जियों की खेती के लिए जी। और जो बागवानी की खेती करते हैं तो वो उसको खर्चा आता है करीब करीब 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर। जी, तो और ये खर्चा तो एक बार होता है ना, जब एक बार आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा लेते हैं उसके बाद कितने साल तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ भी और नया सिस्टम लगवाने की? सुनील जी बहुत अच्छा है और जैसे नरेंद्र जी ने बताया कि अपने यहाँ कहावत भी है, जितना गुड़ डालोगे वैसे ही मीठा होगा। तो आप क्या चीज़ खरीदना चाहते हैं जी, बाजार में हर तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं, तो आप एक अच्छे कंपनी का उत्पाद लें, उसका सही आपस में मोल भाव करें, उसकी तकनीक के बारे में समझें, उसकी क्वालिटी के बारे में समझें, उसकी सेवाओं के बारे में। इस क्वालिटी पे मैं एक सवाल पूछूंगा, उससे पहले एक दर्शक इस समय हमारे पास भीलवाड़ा से दिनेश जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। जी नमस्कार दिनेश जी। सर जी नमस्ते। जी सर जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं दिनेश जी? वो ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है आपका, इसके लिए इंडिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, न्यूज इंडिया को जी, और बहुत बढ़िया एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जी, बहुत बहुत आभार आपका। मैं ये निवेदन करना चाह रहा था जी कि राजस्थान में एक जोन बिल्कुल ड्राई जोन है जी, उस जोन को हरित क्रांति में बदलने के लिए इन एक्सपर्ट को चाहिए कि भाई किसी पानी का किसी भी नदी का डाइवर्जन इस जोन में करे, भीलवाड़ा में नदियों से नदियां जोड़ दे, तो ये ड्रिप वगैरह ये जो दिखा रहे हैं ये तो बहुत बढ़िया है, इससे तो हम चला रहे हैं काम जी, बट नेचुरली जो पानी बर्बाद होता है, वेस्टेज होता है, उस पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दिनेश जी, पानी को डाइवर्ट करना, पानी को बचाना, पानी इनकी नदियों को लिंक करना, ये सब तो एक बड़ा काम है जो कि हम आम लोग नहीं कर सकते, एक्सपर्ट्स नहीं कर सकते, ये सरकारों का काम है। परंतु हाँ, हम लोग और हमारे साथ बैठे हुए एक्सपर्ट ये प्रयास कर रहे हैं कि जो पानी हमें उपलब्ध है, जो ज़मीन में पानी है, उसका दोहन कम से कम हो, उसका संरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। क्यों यादव साहब, कुछ जो बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सर, हमने जैसा दिनेश जी ने पूछा बोला, जैसे उनका जो इशारा था कि भी पानी को संग्रहित करके कैसा काम किया जा सकता है, हमने एक मुहिम चलाई थी और मुहिम ये थी कि जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या संरक्षित खेती क्या है, उस संरक्षित खेती में पानी जो लगता है वो पानी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी अच्छी फसल हो पाएगी। तो जो पॉली हाउस तकनीक है, वो पॉली हाउस बना के पॉली हाउस के ऊपर जो बारिश गिरती है उस बारिश के पानी को स्टोरेज किया जाता था और उस स्टोर वाटर को पाउंड से ही इस्तेमाल करके उसकी सिंचाई की जाती थी जी। तो इस तरह से जो एक मैकेनिज्म बनाया और उसको जो पावर यूज हो रहा था उसको सोलर पावर से कनेक्ट किया। तो कुछ एक गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, उनके साथ में हमने ये चर्चा की और चर्चा करके उस स्कीम को इस तरह से लागू किया। तो गवर्नमेंट के ऑफिसरों ने भी काफ़ी उसमें अपना इंटरेस्ट शो किया और उस स्कीम को ऐसे लिंक कर दिया कि कोई भी किसान। यादव साहब, मैं एक बार आपको बीच में रोकना चाहूंगा, एक दर्शक है काफ़ी देर से प्रयास कर रहे हैं, उदय शंकर जी हैं, फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्कार उदय शंकर जी। राम राम जी। जी राम राम, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं उदय शंकर जी? जी हम प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका बहुत अच्छा लग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छी जानकारी तो आप दे रहे हो, पर साहब एक बात हम जानना चाह रहे हैं, जो डिप इरिगेशन जो है ना, ये तो देखो हमने लगा रखी है जी, लेकिन एक बात हमारी समझ में ना आया कि 1 बीघा जैसे हमारा है जी,
तो हम जहाँ में कितना पानी छोड़े बाको मानक का है कितना छोड़ पाए हैं, क्योंकि अब पानी की कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन अब ये मशीन से जा रहा है पानी, लग रहा है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा हो जाए तो इसका जी। उदय शंकर जी आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हैं, आपका जवाब देंगे। उससे पहले एक और प्रश्न हम साथ में लेते हैं। हनुमानगढ़ से दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्कार दिलीप जी। नमस्कार सर जी, पूछिए दिलीप जी, क्या पूछना चाहते हैं? समय कम है सर। हमारे डिग्गियां बन गई है, लेकिन अब तक वो काम चालू नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है, बात करना चाहेंगे यादव जी? पानी कहाँ से? पूछिए, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दिलीप जी, पानी कहाँ से? नहर में पानी नहीं आ रहा है या डिग्गी में पानी नहीं, कैसे? अब तक पानी नहीं आ रहा है। आप समझा नहीं पा रहे? पानी डिग्गी में नहीं आ रहा? बस स्कीम अब तक चालू नहीं हुई है, 5 साल हो गए सर। जी, स्कीम चालू नहीं हुई, ये सरकार का विषय है। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने का। यादव साहब, उदय शंकर जी जो पूछना चाह रहे थे, मैं चाहूंगा उसके बारे में आप उन्हें बताएं। वो कह रहे थे मुझे जानना है कि मैं कितना पानी दूं, कितना छोड़ूं, क्या करना चाहिए? सुनील जी सही कहा। जैसा अपने एक इसके शुरुआत में प्रोग्राम में कहा कि रिवोल्यूशन इरिगेशन ने जो ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया या इसका बनाया, इसके पीछे ये मंशा थी। जब जब हम किसान के पास जाते थे, जैसे उदय शंकर जी ने पूछा कि मुझे पानी कितना देना है, कब देना है जी, ये बड़ा एक ऐसा यक्ष प्रश्न, जैसे मैंने कहा जी, ये होता था। जैसे उदय शंकर जी ने कि भाई मैं उसमें पानी चलाऊं तो कितनी देर चलाऊं, कोई पैमाना हो, मुझे बता दे कि यह मेरा बस हो गया है, यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल आ गया है, मैं जो कम तो नहीं दे रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं दे रहा हूँ। तो ये माना ऐप आपको यही गाइड करता है कि आपको आपके उस खेत में उस फसल की अवस्था के अनुसार कितना पानी चलाना, वो रोज आपकी जानकारी आपके स्मार्टफोन पे आती रहेगी जी। और उसके हिसाब से आप अपना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को उतनी देर चलाओ, पानी की बचत होगी, बिजली की बचत होगी, आपके जो लेबर के खर्चे हैं उनकी बचत होगी, बीमारियां कम लगेंगी जी। बिल्कुल यादव साहब, यहाँ पर मैं एक चीज आपसे और बताना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा, जिस चीज को हम दोनों जानते हैं, जो राजस्थान का सबसे ऐसा हिस्सा है जहां पर कि पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते थे, वहां पर भी इस प्रकार के ड्रिप इरिगेशन से आप लोगों ने बहार ला दी है, हरियाली ला दी है। तो बाकी सब जगह तो कम से कम पानी है तो सही, जिस पानी को कि वो बचाकर उसका और उपयोग कर सकते हैं। क्यों बाड़मेर जैसे इलाके में जहाँ पर कि आपके सिस्टम्स के कारण अनार के बाग काफ़ी लग गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? जैसे अनार के बाग में भी आज सर वहाँ मुझे लगता है कि कुछ 10,000 हेक्टेयर एरिया से ज़्यादा के अनार के बगीचे लग गए होंगे जी। लेकिन वही बात है, भेड़चाल जैसी भी है जी, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वहाँ क्या हो, जैसे अनार में अगर पानी की समुचित मात्रा नहीं मिली तो अनार फटने का भी एक कारण बनता है जी। तो उसको भी सही इस्तेमाल, अगर ये ऐप आपकी मदद करेगा कि सही मात्रा में पानी रोज जाता रहेगा तो आपके अनार के जो फटने की समस्या है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी जी। तो ये इस तरह से आप अपने इस ऐप के माध्यम से अपनी फसल को अच्छे से उगा पाते हैं और उसकी अच्छे से मार्केटिंग या उसकी उपज का दाम अच्छा सा आप पा सकते हैं जी। नरेंद्र जी, सब्जियों के अलावा अब आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? आगे अब हम पोली हाउस में जा रहे हैं जी। मेरा एक पोली हाउस चल रहा है इस टाइम, उसमें हमने खीरा लगाया हुआ है जी। इसके बाद मेरी 4 पोली हाउस की फाइलें और लगी हुई हैं जी। तो धीरे धीरे मैं पोली हाउस की तरफ जा रहा हूँ। फिर अब आने वाले समय में हमारे यहाँ पानी की जो दिक्कत का सामना हमें करना पड़ेगा जी, उसके लिए हम एक फार्म पॉन्ड के लिए भी अप्लाई किया है हमने। 10,000 स्क्वायर मीटर का हम एक फार्म पॉन्ड बनवाएंगे, जो पोली हाउस की छत का पानी जी जो उसमें जाएगा, कुछ हमारे घर की छत का पानी रहेगा या कुछ बोरिंग का रहेगा। बोरिंग अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो पोली हाउस की छत के पानी से भी उस फार्म पॉन्ड में इकट्ठा करके हम 50 बीघे की खेती आराम से कर सकते हैं जी। मतलब कि पानी बचाने के तरीके जिस किसान को आ जाएंगे वो किसान ही आगे चल पाएगा। बिल्कुल। और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि जैसा कि फार्म पॉन्ड आपने बनाया उसके लिए भी लोगों को पता होना चाहिए, और कौन कौन सी? जी, एक छोटा सा सवाल मैं यादव साहब आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत ही संक्षेप में जवाब चाहूँगा क्योंकि कार्यक्रम का समय पूरा होने जा रहा है
गांव के लोगों को तो हम कहते हैं कि आप बूंद बूंद बचाइए और बूंद बूंद सिंचाई कीजिए, लेकिन क्या जो घर के किचन गार्डन होते हैं, घर के जो गार्डन होते हैं, उनके लिए भी कोई इस प्रकार की सिस्टम्स बने होते हैं जिससे कि वो अपने गार्डन को बूंद बूंद सिंचाई योजना से, सिंचाई पद्धति से सींच सकें? बहुत संक्षेप में। जी सुनील जी, जैसा कि रेवोल्यूस इरिगेशन एक सबसे पुरानी कंपनी है जो इरिगेशन के सेक्टर में काम कर रही है। 1960 के दशक में इसकी स्थापना हुई थी और हर एक क्षेत्र में जहाँ पौधा लगाया जाता है, फसल की जाती है, जहाँ ये कृषि कार्य किया जाता है, उसमें सिंचाई के सारे उपकरण हमारे उपलब्ध हैं। जैसा आपने पूछा किचन गार्डनिंग के लिए, तो उसके लिए भी रेवुलाइट एक्वा करके एक हमारा एक छोटा सा एक किट आता है जो 50 पौधे तक का वो सिस्टम लगा रहता है और आप अपने जो टेप होता है, जो नल है, नल के साथ में जोड़ दीजिए, उसमें भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। आप उसमें प्रोग्राम कर दीजिए, ऑटोमेटिकली जो आपने टाइम सेट किया है 24 घंटे में, उसी दिन चलेगा और आपके हर एक बूंद के सहयोग के और अपने पौधों की सही से सिंचाई करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जी हाँ, ये पानी अगर हम बचा लेंगे तो आगे की ज़िंदगी को जी लेंगे, और अगर पानी को इसी प्रकार से बर्बाद करते रहे तो वाकई में आगे जीना भी मुहाल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोनों एक्सपर्ट्स का जो कि आज हमारे स्टूडियो में पधारे, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। बहुत बहुत धन्यवाद उन किसानों का जिन्होंने आज हमें फ़ोन करके हमसे बात की, और बहुत बहुत धन्यवाद उन किसानों का भी जिन्होंने फ़ोन करने का प्रयास किया, हमसे संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु संपर्क नहीं हो पाया। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए विषय पर, किसी नए एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। खबरों की दुनिया में रात कभी नहीं होती, क्योंकि खबरें कभी नहीं सोती। सुबह की ताजगी के साथ हम लाते हैं आपके लिए ताजा खबरों की सौगात।